नमस्कार दोस्तों, AK चौधरी एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हम लोग बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए त्रिकोणमिति अनुप्रयोग ऊंचाई और दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, ऊंचाई और दूरी का प्रश्न करने के लिए अगर हम क्वेश्चन से कि वस्तु कहाँ पर है और प्रेक्षक कहाँ पर है, वस्तु और प्रेक्षक की स्थिति समझ में आ गई और प्रेक्षक द्वारा वस्तु के बीच कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नमन कोण बन रहा है, यह अगर हम समझ गए और हम समझ गए तो हम चित्र आसानी से बना लेंगे। अगर हम चित्र बना ले गए तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर समकोण त्रिभुज ही बनता है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और जिस पर कोण बनता है वो आधार रेखा और कोण बनाने वाली रेखा वो लंब रेखा होती है। पाइथागोरस थ्योरम जान लीजिए कि क्या होती है। समकोण पाइथागोरस जी ने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आज हम लोग ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। चलिए अब हम ये भी सीख लेते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन का मतलब होता है कि जब हम दो मित्रों के बीच प्रतिवाद होता है, यानी हमारी आंखें जो है ऊपर की ओर उठी होती हैं। जब हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, तो हम दोनों लोगों की आंखें जो है ऊपर की ओर उठी होती हैं। अगर हम दो लोगों के बीच जो है नमन करते हैं, यानी आपसी संवाद करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो हमारी आंखें जो है नीचे की ओर झुकी होती हैं, वो अवनमन कोण कहलाता है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9 है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ऊंचाई और दूरी। देखिए हम समझ लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण, देखिए ये जो है, मान लिया कोई वस्तु है, AB ऊंचाई की वस्तु रखी हुई है और जहां ये शीर्ष B A है और ये इसका आधार बिंदु B है, और जो है आधार से इस वस्तु के जो है इसके आधार से C बिंदु पर प्रेक्षक है और C बिंदु से जो है प्रेक्षक A को देख रहा है। तो ये इन प्रेक्षक द्वारा शीर्ष पर जो कोण बन रहा है, दृष्टि रेखा, तो ये उन्नयन कोण कहलाता है। और ये क्षैतिज तल रेखा, ये दृष्टि रेखा है और इसकी ऊंचाई h है। तो जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस कार्य में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। यह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। चलिए अब देखते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक ये क्षैतिज तल रेखा है और यहाँ से जो है प्रेक्षक देख रहा है वस्तु को। वस्तु नीचे है, वस्तु यानी प्रेक्षक से नीचे की ओर वस्तु स्थित है। मान लिया वस्तु यहाँ पर स्थित है, तो प्रेक्षक की आंखों के द्वारा और इस वस्तु के बीच जो कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। ये क्षैतिज तल रेखा, यानी जहां से प्रेक्षक जो है देख रहा है उसके बीच अगर सीधी रेखा, हॉरिजॉन्टल रेखा खींची जाए तो और इस दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। अब ये लाइन जो दृष्टि रेखा है और नीचे वस्तु की क्षैतिज रेखा अगर खींच दी जाए तो ये दोनों कोण जो है एकांतर कोण होंगे, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। चलिए अब देखते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर नीचे की ओर घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारा नेत्र कोण बनाते हुए घूमते हैं। यह कोण अवनमन कोण कहलाता है। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए ऊंचाई और दूरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम इसमें समाधान देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। तो हमने एक AB जो है h मीटर ऊंचा स्तंभ बना लिया है और इस स्तंभ के आधार बिंदु B से 20 मीटर की दूरी पर स्थित ये बिंदु C है, यानी यहां से B से C की दूरी जो है ये 20 मीटर है और ये परछाई है स्तंभ की। और उस समय जो है
इस स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश था। तो हमें स्तंभ की ऊंचाई निकालना है। तो हम मान लेंगे कि स्तंभ की ऊंचाई h है और एक समकोण त्रिभुज ABC बन गया। तो ABC, इस समकोण त्रिभुज में हमें जो है आधार मालूम है और हमें लंब निकालना है, ये कोण दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे कि स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर h मीटर और स्तंभ की परछाई BC बराबर 20 मीटर। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ कोण थीटा का मान 30 अंश दिया गया है। तो tan 30 बराबर हो जाएगा AB अपान BC और AB की वैल्यू है h अपान 20। तो tan 30 का मान होता है 1 अपान रूट 3 बराबर h अपान 20। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो अंडर रूट 3h बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 20 अपान रूट 3। अब देखिए यहाँ पर रूट 3 हर में आ रहा है, तो इसको हम हर से कैंसिल करने के लिए हम अंश व हर में रूट 3 से गुणा कर देंगे। तो 20 रूट 3 अपान रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये हो जाएगा 20 रूट 3 अपान 3। स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी 20 रूट 3 अपान 3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मीनार के पाद बिंदु यानी इसके आधार से 200 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई, तो हमने मान लिया कि एक ये AB मीनार है और जिसकी ऊंचाई h मीटर है और मीनार के आधार बिंदु पाद बिंदु B से 200 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु C है और C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया और इसमें जो है इस समकोण त्रिभुज का हमें जो है h मीनार की ऊंचाई नहीं मालूम है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, आधार हमें ज्ञात है। तो आधार और लंब में संबंध जो है tan थीटा बनाता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो हम मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर और BC बराबर 200 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर हो जाएगा AB अपान BC और tan 30 की वैल्यू 1 अपान रूट 3 बराबर h अपान 200 बराबर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट 3h बराबर 200। तो h बराबर हो जाएगा 200 बटे रूट 3। तो हम अंश व हर में रूट 3 से गुणा कर देंगे। तो 200 रूट 3 बटे रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर 200 रूट 3 बटे 3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 200 रूट 3 बटे 3 मीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमने मान लिया कि ये AB एक h मीटर ऊंची मीनार है और सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश। तो ये हमने मान लिया कि इस मीनार के आधार बिंदु से x मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। फिर जब यह कोण जो है उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, होने पर 40 मीटर बढ़ जाता है। तो यानी ये उन्नयन कोण जब 30 अंश होता है तो यहां से C से D के बीच की दूरी 40 मीटर हमने बना लिया। ये C से D के बीच की दूरी 40 मीटर, तो हम 40 मीटर और बढ़ा लेंगे और बिंदु D प्राप्त कर लेंगे। D से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ABC दूसरा AB और D बन रहा है। तो हम दोनों त्रिभुजों को हल करके मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। देखिए हम माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर और प्रारंभिक परछाई BC बराबर x मीटर। हमने पहले की परछाई x मीटर मान लिया है। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर इस ABC त्रिभुज को हम लेंगे तो ABC में tan 60 बराबर हो जाएगा AB अपान BC और AB की वैल्यू है h और BC बराबर x है। तो यहां से tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, तो ये हो जाएगा h अपान x। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x। तो यहां से x बराबर हो जाएगा h अपान रूट 3। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम समकोण त्रिभुज ABD लेंगे, AB और D। समकोण त्रिभुज AB और D लेंगे। देखिए इस त्रिभुज में ये कोण
30 डिग्री का बन रहा है, तो tan 30 बराबर ए बी अपान डी बी, और ए बी की वैल्यू h है और डी बी बराबर x प्लस 40। tan 30 बराबर 1/√3 बराबर h अपान x प्लस 40। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 40 बराबर √3h। तो x बराबर हो जाएगा √3h माइनस 40, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से हम दोनों हल करेंगे तो h अपान √3 बराबर √3h माइनस 40, √3h माइनस h बाई √3 बराबर 40। यहां हम √3 वो ले लेंगे, लासा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 और इंटू √3 यानी 3h माइनस h बटे √3 बराबर 40। तो यहाँ 3h से 3h से h निकल जाएगा तो 2h अपान √3। अब हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को, तो 2h बराबर हो जाएगा 40 √3, तो h बराबर 40 √3 बटे 2, तो 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 20 √3 मीटर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष एवं पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप समझिए। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष एवं पाद के अवनमन कोण दिया गया। इसका मतलब है जो मीनार है वो भवन से कम ऊंची है, यानी भवन से हम निरीक्षण कर रहे हैं तो हमारी आंखों के बीच और उस मीनार के शीर्ष और उसके आधार के बीच 30 अंश 60 अंश के अवनमन कोण बनना। इसका मतलब हम ये मीनार जो है हमारे भवन की ऊंचाई से कम है। देखिए हमने मान लिया कि माना मकान की ऊंचाई PQ बराबर 60 मीटर और मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर। देखिए हमने ये मकान बना लिया है, 60 मीटर ऊंचा मकान PQ है और ये मीनार H मीटर ऊंची है, AB ऊंची H मीटर ऊंची मीनार है। देखिए अब यहां से इस मकान के शीर्ष से मीनार के आधार का अवनमन कोण है 60 अंश और मीनार के मकान के शीर्ष से ही मीनार के शिखर का अवनमन कोण 30 अंश बन रहा है। तो यहां हमने मान लिया कि मीनार और मकान के बीच की दूरी x है। तो अब ये त्रिभुज PQA, इसमें जो है ये मकान की ऊंचाई 60 मीटर और आधार हमने x मान लिया, ये कोण थीटा है। तो हम ये त्रिभुज ले लेंगे, फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे PQR। अब यहां देखते हैं कि जो BR है वो AQ के बराबर होगी क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो x ये है तो x ये भी होगी और ये पूरी ऊंचाई जो है वो हमने माना है 60 मीटर। मकान की ऊंचाई 60 मीटर दी हुई है और ये मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। तो ये PR बराबर हो जाएगा 60 माइनस h। तो इस त्रिभुज में PRB में ये PR बराबर हो जाएगा 60 माइनस h और ये BR है x और ये कोण है 30 डिग्री। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। मीनार की चोटी एवं पाद के कोण हैं, कोण PBR बराबर 30 अंश और कोण PAQ बराबर 60 अंश। अब हम समकोण त्रिभुज APQ में देखते हैं। tan 60 बराबर हो जाएगा PQ अपान AQ। PQ की वैल्यू 60 है अपान x, तो यहां से tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी बराबर 60 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां से हम पाएंगे x बराबर 60 बटे √3। तो ये √3 यहाँ पर हर में आया है तो हम 60 √3 से अंशवार में गुणा कर देंगे। तो 60 √3 बटे √3 इंटू √3 बराबर हो जाएगा 60 √3 बटे 3। 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 20 60, तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर। ये पहला आंसर आ गया, पहला समीकरण आ गया x का मान। अब हम समकोण त्रिभुज BPR में देखते हैं। tan 30 बराबर हो जाएगा PR बटे BR और PR की वैल्यू 60 माइनस h बटे x। तो यहां से tan 30 का मान 1/√3 बराबर 60 माइनस h बटे x। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 60 माइनस h इंटू √3, ये समीकरण 2 हो गया।
देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 20√3 बराबर 60 माइनस एच इंटू √3। यहां से √3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 60 माइनस एच। तो एच बराबर 60 माइनस 20 बराबर 40 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 40 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है तथा एक मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई ए साइन अल्फा कास अल्फा प्लस बीटा अपान साइन बीटा मीटर है। देखिए हमने बना लिया है कि एक जो है BC एक h मीटर ऊंचा खंभा है और इस खंभे के शिखर पर एक a मीटर लंबा आदमी खड़ा हुआ है CD। तो इस तरह से, और ये AB जो खंभा है, खंभा और यहां से ये बिंदु इस आधार पर जो है A बिंदु के साथ ये अल्फा कोण बना रहा है। और जब इसके शिखर पर आदमी जो खड़ा है, इसी बिंदु से उस आदमी के बीच जो कोण बनता है वो बीटा बनता है। तो ये कोण बीटा इतना हुआ। और अगर हम पूरा ट्रायंगल ADB लेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इस त्रिभुज के लिए, पूरे त्रिभुज के लिए। तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुजों को हल करके हम सिद्ध करेंगे कि खंभे की लंबाई A साइन अल्फा कास अल्फा प्लस बीटा अपान साइन बीटा है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। माना खंभे की लंबाई BC बराबर h मीटर, BC बराबर h मीटर हमने मान लिया। आदमी की लंबाई CD बराबर A मीटर, ये आदमी है। और कोण CAB बराबर अल्फा, CAB बराबर अल्फा और BAC बराबर BAC बराबर बीटा और DAC बराबर बीटा। समकोण त्रिभुज ABC में यहां देखिए ABC में ये कोण अल्फा दिया गया है, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा BC अपान AB। तो BC की वैल्यू h है बटे AB। तो यहां से tan अल्फा बराबर हो जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, tan अल्फा बराबर h अपान AB। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर हो जाएगा AB tan अल्फा, या AB बराबर हो जाएगा h अपान tan अल्फा बराबर h tan अल्फा जो अपान में है 1 अपान tan अल्फा बराबर हो जाएगा काट अल्फा। तो ये हो जाएगा h काट अल्फा। तो AB बराबर h काट अल्फा, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम समकोण त्रिभुज ABD लेंगे। ABD में tan अल्फा प्लस बीटा बराबर A प्लस एच अपान AB, A प्लस एच। यहां पर जो है जब ये पूरा त्रिभुज लेंगे तो ये खंभे की ऊंचाई और आदमी की ऊंचाई दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये पूरी ऊंचाई हो जाएगी A प्लस एच। तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर A प्लस एच अपान AB। फिर यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB tan अल्फा प्लस बीटा बराबर A प्लस एच। यहां से AB बराबर हम पाएंगे AB बराबर A प्लस एच अपान tan अल्फा प्लस बीटा। तो A प्लस एच और 1 अपान tan अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा काट अल्फा प्लस बीटा। तो A प्लस एच काट अल्फा प्लस बीटा। यहां से AB बराबर A प्लस एच इंटू काट अल्फा प्लस बीटा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 व 2 से A प्लस एच काट अल्फा प्लस बीटा बराबर H काट अल्फा। यहां से हम ब्रैकेट खोल देंगे तो ये काट अल्फा से A और H में गुणा हो जाएगा। तो A काट अल्फा प्लस बीटा प्लस H काट अल्फा प्लस बीटा बराबर H काट अल्फा हो जाएगा। तो यहां से A काट अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, इसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो H काट अल्फा माइनस H काट अल्फा प्लस बीटा, H कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा काट अल्फा माइनस काट अल्फा प्लस बीटा। देखिए काट अल्फा बराबर हमको मालूम है कि वो होता है कास अल्फा बटे साइन अल्फा। तो काट अल्फा की जगह लिख दिया कास अल्फा बटे साइन अल्फा। तो H इंटू ब्रैकेट में कास अल्फा बटे साइन अल्फा माइनस कास अल्फा
कास अल्फा प्लस बीटा बटे साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां हम देखिए इसका हर है साइन अल्फा और इसका है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो हम एलसीएम ले लेंगे साइन अल्फा और साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा ए कास अल्फा प्लस बीटा बटे साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी लेफ्ट साइड को भी हम साइन कास में चेंज कर देंगे, बराबर एच कास अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस कास अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा बटे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। अब ये साइन अल्फा प्लस बीटा इधर भी है और इधर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा आपका ए कास अल्फा प्लस बीटा बराबर एच साइन। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस कास अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा। तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा का सूत्र है या साइन ए माइनस बी का सूत्र लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एच इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, केवल बीटा बचेगा, तो अपान साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा साइन ए साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस बीटा बराबर एच साइन बीटा। यहां से एच बराबर हो जाएगा ए साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस बीटा अपान साइन बीटा। यही आपको प्रूव करना था। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।